हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका ही यूट्यूब चैनल एसएससी रैंकर में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के एक और नए पार्ट की ओर देखने वाले हैं, जो आपका पार्ट नंबर 10 है। अगर आप लोग अभी तक पार्ट वाइज क्लास को नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और पार्ट वाइज में जितनी भी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, तो इसलिए आप लोग को पार्ट वाइज देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि रीजनिंग में आप एक टाइप के क्वेश्चन को समझ लेते हो तो वहां से आप एक टाइप के चैप्टर बना सकते हो। ठीक है, आप चैप्टर बना सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग पार्ट वाइज क्लास को जरूर देखें। और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं होते हैं। सभी क्वेश्चन को हम आसान ट्रिक से सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे दोस्तों। कि आप लोग वीडियो के अंत तक बन रहिएगा। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। इसमें आपका इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपका कैलेंडर के क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप से आप इसमें कितनी त्रिभुज है इसके भी मैं क्वेश्चन इसमें ऐड किया हूँ। आप यहाँ पे आपका मिसिंग नंबर है, उसको भी मैं इसमें क्वेश्चन ऐड किया हूँ। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है कि जिस प्रकार कुत्ता का संबंध पिल्ला से है उसी प्रकार भेड़ का संबंध किससे है, ये आप लोग को बतानी है। तो जो कुत्ता के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, पिल्ला कहते हैं। तो उसी टाइप से भेड़ के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, मेमना कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या है, करेक्ट है। और इस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में क्वेश्चन आए होंगे। अगला आपका 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरा अक्षर समूह से इस प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। बोल रहा है कि ये जो आपका वर्ड है वह किस प्रकार इससे संबंधित है, उसी प्रकार इससे कौन सा संबंधित होगा, ये आपको बतानी है। अब देखो दोस्तों, मैं तो इसको लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये समझना रहता है कि जैसे मान लो इसमें अल्फ़ाबेट जो है कौन-कौन कितना नंबर पे आते हैं, इसको भी याद करना बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपको इसी से बनेंगे। तो आपका जो आर है वह 18 पे आते हैं, 1 पे आपका ए आते हैं, 9 पे आपका 9 पे आई आते हैं और 12 पे एल आते हैं। उस टाइप से आपका 3 सी पे आते हैं, 1 पे ए आते हैं और आपका 18 पे आर आते हैं। इस टाइप से आपका 14 पे एन आते हैं, 5 पे ई आते हैं और आपका 25 पे वाई आते हैं। ठीक है, और आपका 16 पे पी आते हैं और आपका ये 5 पर ई आते हैं और ये आपका 14 पे आते हैं। अगर आप लोग इसका अल्फ़ाबेट का नंबर याद करना चाहते हो तो मैं एक वीडियो इस पे बना दूँगा। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसका एक वीडियो बना दूँगा, जिससे कि आपको अच्छा से याद हो जाएँगे कि आपको आर का इतना ही नंबर होते हैं। ठीक है, तो उसका मैं ट्रिक से बताऊँगा जिससे कि आपको तुरंत यहाँ से याद हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका 9 पे होते हैं आई। ठीक है, इस टाइप से आपका 3 पे होते हैं, ये 5 पे होते हैं और आपका ये 19 पे एस आते हैं, आपका 8 पे एच आते हैं, ओ है तो ओ आपका 15 पे आते हैं और ये आपका 23 पे आते हैं आपका डब्लू। अब इस टाइप से मैंने कर दिया। अब यहाँ पे आप समझो कि ये 18 है, ये 14 कर दिया, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या है, 4 माइनस किया हुआ है। इस टाइप से देखोगे यहाँ पे ए है और यहाँ पे ई है, इसका मतलब कि इसमें क्या कर दिया, 4 प्लस कर दिया। उस टाइप से आप देखोगे तो यहाँ पे ये देखो 9 में से 4 कम कर दिया है, इसका मतलब कि 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या किया गया, +4 कर दिया है। 12 में 4 जोड़ेंगे 16 आएगा। इसका मतलब क्या कर रहा है कि आगे -4 कर रहा है, फिर +4, फिर उसके बाद यही श्रृंखला आगे बढ़ रही है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, माइनस का 4 करूँगा। तो माइनस को 4 करने के बाद हमें 5 मिलेंगे और 5 पे ई आते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप देखोगे तो एक ही में आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। लेकिन मैं सबको बनाता हूँ, तो इसमें 4 ऐड करोगे तो 4 ऐड करने के बाद तुम्हें यहाँ पे 7 मिलेंगे जो जी हो गया। फिर उस टाइप से आप इसमें से 4 माइनस करोगे तो हमें यहाँ पे ए मिलेंगे। आप इसको फिर आपको यहाँ प्लस करोगे तो 19 में 4 जोड़ोगे, यहाँ पे 23 हो गया, 23 पे डब्लू आएंगे। तो इस टाइप से आपको कर लेना, जिससे कि आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है, करेक्ट है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगला आपसे 3 नंबर क्वेश्चन श्रृंखला से क्वेश्चन दिया है। बोल रहा है कि यहाँ पे आपका 99 है, यहाँ पे 82 है, यहाँ पे 63 है, यहाँ 50 है, यहाँ 35 है। पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन से नंबर आएंगे जो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। तो मान लो यहाँ 99 है। ठीक है, यहाँ पे आपका 82 है, यहाँ आपका 63 है। ठीक है, यहाँ पे आपका 50 है, यहाँ पे आपका 35 है। पूछ रहा है कि यहाँ कौन से नंबर आएंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या किया गया है कि 99 है। ठीक है, तो इससे आप देखोगे डिफरेंट, तो डिफरेंट से ये बनने वाला सवाल नहीं है। अगर हम 10 का स्क्वायर कर दे तो कितना हो गया, 100। अब 100 में से -1 किया है। इसी टाइप से आप देखोगे तो ये 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 81 में क्या जोड़ा है, 1, इसका मतलब 82 हुआ। अब इसमें से क्या किया गया है कि अब यहाँ पे 10 हो गया, 9 हो गया, तो 8 का स्क्वायर है।
8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 में से यहाँ -1 किया, इसका मतलब ये हुआ कि एक के बाद एक -1 कर रहा है और फिर प्लस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना का स्क्वायर हो गया, ये 7 का स्क्वायर हुआ, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 49 में एक जोड़ेगा तो कितना आएगा यहाँ पे 50 आएंगे। इस टाइप से यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 में से क्या करेगा -1 करेगा तो कितना आएगा 35। इस टाइप से आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आएंगे 5 का स्क्वायर आएंगे, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब यहाँ पे -1 कर दिया तो +1 यहाँ पे करोगे, ठीक है। तो +1 करने के बाद यहाँ पे कितने आ जाएंगे 26। तो इस टाइप से ऑप्शन आपका कोई भी यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिया, इसका मतलब इस पे लिख लेना कि आपका ऑप्शंस नंबर 26 होंगे जो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपसे 4 नंबर क्वेश्चन विंड आरेख से दिया हुआ है क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। बोल रहा है कि यहाँ देवनागरी है, यहाँ हिंदी है, यहाँ संस्कृति है। अब यहाँ पे आपको ये ग्राफ बतानी है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखो जो हिंदी और संस्कृत दोनों देवनागरी लिपि में लिखा गया है, तो इस टाइप से आप देखोगे तो ऑप्शन यहाँ पे बी क्या है करेक्ट है। अब देखो जो बड़ा वाला आपका सर्कल है ये आपका देवनागरी को बता रहा है, और आपका ये छोटा वाला आपका संस्कृत है और ये आपका हिंदी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हिंदी और संस्कृत दोनों जो है देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो इस टाइप से यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपसे 5 नंबर क्वेश्चन दिया है। बोल रहा है कि 6 बसें हैं, B1 B2 B3 B4 B5 और B6 है। बोल रहा है कि एक वृत्ताकार मार्ग के चारों तरफ खड़ी की गई है, मतलब समझ रहे हो ना। तो वृत्ताकार मेज के, तो वृत्ताकार मेज मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो कितनी व्यक्ति हैं 6, तो मैं 6 यहाँ पे बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। अब यहाँ पे समझो B6 के दाईं ओर कौन बैठा है। जब यहाँ पे आपको ये नहीं बोला जाए कि इसकी मुंह केंद्र की ओर है, तो आप इसमें केंद्र की ही ओर मानना, ठीक है। क्योंकि कभी कभी सवाल में नहीं बोला जाता है तो आप इसको केंद्र की ही ओर मानना, ठीक है। अब देखो B6, तो मैं मान लेता हूँ B6 यहाँ है, 1 2 3, तीसरा स्थान पर कौन है तो आपका B3 है, तो मैं यहाँ पे B3 कर दिया। क्लियर है। अब यहाँ देखोगे B1 के तुरंत बाएं, और यहाँ तो कुछ बात नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पे B6 है और आपका B3 है, तो इस पे मैं देखूंगा कि कोई आधारित है, तो यहाँ पे है आधारित B6 के बायां। इसके बायां और किधर होगा इधर। अब बायां से दूसरा स्थान पर, तो पहला ये हुआ, तो दूसरा स्थान पर क्या हो गया B2 हो गया। देखो अब बचा हुआ कौन है, ये बचा हुआ है, तो B1 के तुरंत बाएं, तो B1 यहाँ करोगे तभी इसका बायां और तुरंत बाएं और क्या है B4 है, ठीक है। अगर आप B1 को यहाँ पे बैठाओगे तो इसके तुरंत बाएं और तो नहीं बैठ पाएगा B4, इसलिए आपको यहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं। अब यहाँ पे आपका B4 बैठ गया। अब आपका एक ही स्थान बचा है, तो ये किसका स्थान है B5 का है। अब पूछा है कि B5, तो B5 और B1, ठीक है, के बीच कितनी बसें हैं, तो एक और एक कितना है 2, या फिर इधर से भी देखोगे तो 2 ही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे, और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन इस टाइप के देखने को मिलते रहते हैं एग्जाम में। आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपका क्वेश्चन जो है आयु से क्वेश्चन दिया हुआ है। बोल रहा है कि एक्स वाई से 5 साल का बड़ा है, तो मान लो एक्स है और वाई है। अब एक्स वाई से, तो वाई मान लेते हैं ए है, और वाई से 5 वर्ष बड़ा है, मतलब ये 5 कर दिया, ठीक है। और एक्स और वाई की वर्तमान आयु का जोड़ कितना है 33 साल है, तो इसको मैं जोड़ूंगा। मान लो ये वर्तमान आयु ही है, ठीक है, ये मान लो वर्तमान आयु ही है। अब इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2a + 5 = कितना दे दिया है 33 साल। तो 2a = कितना यहाँ पे घटाओगे 33 - 5 करोगे 28 आएंगे। इस टाइप से a कितना आ गया आपका 14 आ गया, तो ये हो गया 14 साल, और इसका हो गया आपका 19 साल। अब देखोगे तो यहाँ पे y से 5 साल का बड़ा है आपका x। अब पूछा है कि y की उम्र 7 साल बाद, वर्तमान में कितना है 14, 7 साल बाद आप इसमें 7 ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेंगे 21, तो ये आपका 21 साल हो जाएंगे, जो ऑप्शन आपका 4 क्या है करेक्ट है। तो आयु से भी क्वेश्चन कभी कभी रीजनिंग में देखने को मिल जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। आपका कितना त्रिभुज है। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक त्रिभुज यहाँ पे है, एक त्रिभुज यहाँ है, एक त्रिभुज यहाँ है, एक त्रिभुज यहाँ है। इसका मतलब 4 त्रिभुज तो ऐसे ही दिख गया। अगला देखो त्रिभुज क्या हो सकते हैं। देखोगे तो ये बड़ा वाला त्रिभुज है, और तो किसी भी प्रकार से बनेगा नहीं, तो ये इसमें 5 त्रिभुज है, और इसी टाइप का जस्ट फिगर इसमें डिनोट किया गया है, तो ये भी आपका 5 होगा। तो टोटल त्रिभुज कितना हो गया 10, त्रिभुज की संख्या कितना हो गया 10, जो ऑप्शन बी करेक्ट है। ये एसएससी सीएचएसएल 31/5/2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगला आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है डायरेक्शन से, तो इसमें सबसे पहले आप डायरेक्शन मान लो। ये क्या होता है पूरब होते हैं, ये आपका पश्चिम होते हैं, ये आपका उत्तर होते हैं, और ये आपका दक्षिण होते हैं।
आपको ये डायरेक्शन याद करना बहुत जरूरी है। रमेश पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो ये पूरब किधर है, इधर, तो पूरब की ओर मैं 5 किलोमीटर चला देता हूँ। ठीक है, तो 5 किलोमीटर चला। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, तो ये इसका बाएं हो गया और ये इसका दाएं हो गया, तो दाएं इसका किधर किधर हुआ, नीचे की ओर हुआ। दाईं ओर 8 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पे मैं इसको 8 किलोमीटर चला दिया। फिर वह यहाँ से बाईं ओर मुड़ता है, तो अब इसका ये दाएं इधर हो गया, तो बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 5 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से ये बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, तो ये हो गया दाईं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या हो गया, बाईं। बाईं में कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर चलता है, तो इसको मैं चला दिया। अब आपसे पूछा है कि वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। ये कहाँ से था, यहाँ से पहुंच कहाँ गया, यहाँ, तो पूछ रहा है कि कितनी दूरी चला, तो यहाँ कितना चल गया, 5। अब यही वाला दूरी तो मेन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी मैं 5 ही किलोमीटर लिख सकता हूँ। अब ये दूरी 5 है, ये भी दूरी 5 है, मतलब ये कितना है, 10 किलोमीटर ये चल दिया, जो ऑप्शन आपका सी क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपसे 9 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बोल रहा है कि यदि लाल को हरा, ठीक है, और हरा को क्या कहा जा रहा है, पीला, पीला को नारंगी और नारंगी को गुलाबी, ठीक है, गुलाबी को नीला और नीला को सफ़ेद, सफ़ेद को काला, ठीक है, कहा जाए, तो गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग क्या होगा। अब यहाँ पे आपको ये दिमाग लगानी है कि गुलाब के पौधे के पत्ते का रंग कैसा होता है, हरा होते हैं। यहाँ पे हरा को क्या बोला गया है, तो हरा को पीला कहा जाए, तो हरा को क्या कहा गया है, पीला। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन करेक्ट होंगे, जो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपसे 10 नंबर क्वेश्चन कैलेंडर से क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को अक्सर मिलते हैं, जैसे रेलवे हो गया, आरपीएफ हो गया, आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस में भी क्वेश्चन इस टाइप के देखने को मिलते हैं। देखो, बोल रहा है कि 1 जनवरी 1996 को सोमवार था, तो 15 दिसंबर 1996 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपको बतानी है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करो कि जो मंथ है वह कितना दिन के होते हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये मैं इसको लिख देता हूँ। मैं डे लिख दिया, क्योंकि हमें जनवरी से कहाँ तक जानी है, सितंबर तक जानी है, तो मैं मंथली लिख दिया आपका, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्योंकि हमें जनवरी से कहाँ तक देखनी है, सितंबर तक देखनी है, तो मैं सितंबर तक लिख दिया। अब आपको ये पता करना रहता है कि जनवरी कितने दिन के होते हैं, 31 दिन, लेकिन इसमें 1 जनवरी को बता दिया सोमवार है, तो बचा कितना दिन, 30 दिन पे मैं बात करूंगा। ठीक है, अब आपको इसमें यह बतानी है कि जो फरवरी का मंथ होगा वह क्या होगा, तो आपका 900 कितना है, 96 है। आपका ईयर कितना दे दिया है, 1996, तो फरवरी का जो आपका दिन होते हैं, कभी कभी 28 हो जाते हैं और कभी कभी 29 दिन भी हो जाते हैं। तो इसको आपको क्या करनी है कि ये 29 का है कि 28 का है, इसके बारे में हमको जाननी है। तो क्या करो कि 4 से भाग करो। अगर ये 4 से पूरा पूरा भाग हो गया, इसका मतलब कि ये जो डे है आपका 29 दिन का होगा। और अगर आपका ये 4 से विभाजित नहीं हुए, जैसे 2021 4 से विभाजित नहीं है, तो उसका जो फरवरी का मंथ होगा वह 28 दिन का होगा। ठीक है, क्लियर, समझ गए। अब यहाँ पे मार्च कितना दिन का होता है, तो मार्च 31 का होता है। ठीक है, मार्च अप्रैल आपका 30 का होता है, फिर आपका मई कितने के होते हैं, 31 का होते हैं। ठीक है, मई हो गया 31 का, और आपका जून 30 का होते हैं, फिर जुलाई आपका 31 का होते हैं। ठीक है, अगस्त भी आप देखोगे तो 31 का होते हैं, लेकिन यहाँ पे 15 सितंबर तक ही बोला है, तो 15 सितंबर तो 30 दिन का होता है, लेकिन हमें यहाँ पे 15 दिन का ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे 15 लिख दिया। अब आपको इसको कैसे सॉल्व करनी है, अब देखो यहाँ पे आपको क्या करनी है कि ये तो डे लेगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया 30 दिन, तो क्या करो कि 7 से भाग करो। 7 से भाग करने पे जो रिमाइंडर आता है वही इसका डे होते हैं। तो इसमें 7 से जब भाग करोगे तो यहाँ पे कितना देगा, 2 दिन। ठीक है, समझना, इसमें 7 से भाग करोगे तो 8 में जाएगा 28। ठीक है, तो एक यहाँ से डे मिल गया मेरे को। इस टाइप से देखोगे तो ये 3 मेरे को यहाँ पे रिमाइंडर मिला, फिर आप 2 मिला। ठीक है, उस टाइप से आप देखोगे तो यहाँ पे 3 मिल गया, फिर आपका यहाँ पे 2 मिल गया। ठीक है, इस टाइप से आप देखोगे तो यहाँ पे 3 मिल गया। अब इसको आप भाग करोगे तो यहाँ पे 3 मिल गया, और यहाँ पे आप भाग करोगे तो 7 दूना 14 हो गया, और एक इसमें हो गया, तो मतलब रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। अब ये जो रिमाइंडर आया है इसको ऐड करो। ऐड करने के बाद कितना आता है, ये देखो, 2 1 3, 3 और 3 6 हो गया, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 3 19, और एक कितना हो गया, 20। अब ये जो 20 बना, 20 को भी 7 से भाग करो, तो 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना आया, 6। अब यही 6 क्या है, दिन है। अब मेरे पास एक्स्ट्रा दिन कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आएगा, 6। अब जो आपका यहाँ पे सोमवार जो दिया है, ठीक है, सोमवार जो दिया है, इसमें हमें क्या करनी है, 6 ऐड कर देनी है। जब इसमें 6 ऐड करोगे तो सोमवार से मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और आपका रविवार आएंगे, जो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। तो इस टाइप से कैलेंडर को बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन 1
करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ और अगला सबसे लास्ट क्वेश्चन दिया है मिसिंग नंबर। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बोल रहा है कि 10, 9, 7 और 14 को क्या करके 20 लाया है, इसको बतानी है। 11 और उसी टाइप से 11, 16, 13 और 10 को जोड़कर क्या करके आपको 25 बनाया है, ये आपको बतानी है। तो पूछ रहे हैं यहाँ कौन से नंबर आएंगे। तो क्या करोगे, जितना भी नंबर साइड वाला है उसको जोड़ो। तो मान लो 10 है, फिर आपका 9 है, फिर 7 है, ठीक है, और ये 14 है। जब इसको ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे 40। अब क्या किया गया कि 40 है, इसका मतलब 2 से भाग करके कितना कर दिया गया, 20। इसी टाइप से आप इसको जोड़ो, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, 16 और 11 जोड़ो और 10 और 13 जोड़ो, तो जोड़ने पे आपको कितना मिलेंगे, 50। तो 50 को 2 से भाग करोगे तो कितना आ गया, 25। इसका मतलब ये तो नियम काम कर गया। अब यहाँ पे आपको 15 जोड़नी है। ठीक है, तो इस जगह पे हम मान लेते हैं कि x होगा। मान लो कोई अंक x होगा, तो x में मान लिया, फिर आपका 10 हो गया, फिर आपका 12 हो गया। इस टाइप से जोड़ने पे हमें कितना मिलना चाहिए, 22 मिलनी चाहिए। लेकिन आप जोड़ने पे कितना मिलना चाहिए यहाँ पे, तभी ना आप इसको 2 से भाग करके 22 करोगे। इसको जोड़ो, इसको जोड़ोगे यहाँ पे तो ये x हो गया, प्लस 15, 10, 25, 25 और आपका ये 37 हो गया। ठीक है, तो 37 को जब उधर भेजोगे तो x इज इक्वल टू आपको यहाँ पे कितना देखने को मिल जाएंगे, 14। तो अभी तक आप 7 देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए, जो ऑप्शन आपका बी क्या है, करेक्ट है। तो इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे सोचोगे कि ये 44 कैसे किया। ठीक है, तो क्या किया गया है कि जो ये वैल्यू होते हैं, आप यहाँ पे देखो, इसको जोड़ने पे, ये वैल्यू को जोड़ने पे आपको 40, तब इसको 2 से भाग कर रहा है। तो इसका मतलब कि वैल्यू कितना जोड़ने पे होना चाहिए, 40। तो इस टाइप से मैं इसको, इसका 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तब आपको इसको जोड़ने पे आपको 44 होनी चाहिए, तब इसको 2 से भाग करके आपको 22 करनी है। तो इस टाइप से मैंने इसको समझाया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और रीजनिंग का पार्ट वाइज क्लास को जरूर देख लेना। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।